अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज मैं इंट्रो नहीं दूंगी बल्कि आज की जितनी अंदर की खबरें हैं ना मुजम्मिल साहब से सीधे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हम्म, ठाक, आप हम्म, सुनाएं ठीक हम्म। ठाक है। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि मरियम नवाज की वापसी के हवाले से क्या प्लान है? मरियम नवाज कब वापस आ रही है? देखिए, उनकी ना को बहुत बड़ी वापसी की प्लानिंग हो रही है। और ऐसा भी है कि वो वापसी पर को बहुत बड़ा जलसा करें और एक मेरा मतलब किक स्टार्ट उनकी सियासत का जो है उसकी प्लानिंग की जा रही है। इस मन हम्म। में अभी तो वो जेनेवा में है। 6 तारीख को उनकी एक सर्जरी है, लेकिन वो 10-11 तारीख को वापस लंदन पहुंच जाएंगी। 12 तारीख को जब वो लंदन वापस आ जाएंगी तो लाहौर पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही वफद लंदन जाएगा, जो उनकी वापसी की तैयारी प्लान करेगा। वैसे वो को 20-21 जनवरी को वापस आना चाहती हैं और वापसी पर मियां नवाज शरीफ और वो एक बड़ा किक स्टार्ट बनाना चाहते हैं और अच्छा, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे तो अब वापसी पे इसहाक डार साहब को ले आए थे। कहीं ऐसा नहीं इस बार जो है वो जनेवा जाएं, शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज को साथ ले आए? नहीं, मरीम नवाज अपनी एक बड़ी वापसी की प्लानिंग कर रही हैं। वो इफ्तार साहब ने तो वजीर बनना था ना आके, हम्म। तो वो उन्हें साथ ले आए थे। मरीम नवाज की कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है कि वो वापसी पे वो बहुत बड़ा जलसा करें। अब वो इस्लामाबाद में हो सकता है कि लाहौर में हो सकता है, पिंडी में हो सकता है, हम्म। कहाँ हो सकता है उस जगह का तयन किया जा रहा है, पर मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद भी हो सकता है परेड ग्राउंड का। और हम्म। वहाँ पर वो जलसा करें आकर और किक स्टार्ट करें। उनका लाहौर में जो 180 पे उनका सेपरेट एक से ऑफिस जो है सेक्रेटेरिएट वो बन गया है। ये मियां नवाज शरीफ की पुरानी रिहाइशगाह थी। एक तरफ जो शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह थी, वहाँ हमजा शहबाज ने अपना ऑफिस बना लिया हुआ है। इकबाल टाउन में? नहीं नहीं, मॉडल टाउन में। अच्छा, मॉडल टाउन। और जो नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह थी, हम्म। उसमें पीछे उस पे अब मरियम नवाज का सेक्रेटेरिएट बन गया है। उस पर पिछले 3-4 माह से काम जारी था, वो मुकम्मल हो गया है। तो वो आकर 180 में अपने नए सेक्रेटेरिएट में बैठक करेंगी। स्टाफ लाइन अप हो रहा है, लेकिन उनके आने पे वो एक या दो बड़े जलसे करना चाहती हैं ताकि एक वापसी का जो किक स्टार्ट है वो हो सके। और मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में 4-5-6 दिन में इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और फिर ये एक जलसा जो है या तो इस्लामाबाद में होगा, लाहौर में होगा। लेकिन एक इस बारे में मुस्लिम लीग नून की ये हम्म। राय है कि उन्होंने पिछले दिनों वर्कर कन्वेंशन किए हैं, लेकिन उन वर्कर कन्वेंशन से शायद खकान वगैरह ने खिताब किया, लेकिन वो मीडिया की अटेंशन नहीं ले सके। मरियम नवाज के आने से मीडिया की अटेंशन हो जाती है, लाइव कट मिल जाता है और मीडिया जो है वो उसको कवर भी करता है और वो इमरान खान को जवाब भी दे लेती हैं। तो 20-21 जनवरी को, 22 जनवरी को, 19 जनवरी को ये डेट्स हैं उनकी वापसी की। और जिस दिन वो आएंगी तो एक बहुत बड़े जलसे से खिताब भी करेंगी, इसकी तैयारी भी की जा रही है। अच्छा, मरियम नवाज वापस आएंगी तो वो पार्टी में तंजीम साजी के हवाले से भी कोई काम करेंगी? इस हवाले से भी कोई सरगर्मियों के हवाले से कोई प्लान बनाया गया है मुजम्मिल साहब? वो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान का दौरा करेंगी। वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं। हम्म। हर जगह तंजीम बनाएंगी, फिर उस तंजीम को टास्क देंगी, फिर वहाँ वर्कर कन्वेंशन करेंगी, जलसे करेंगी। तो उनका एक एक्सटेंसिव अगले 3 से 6 माह का पूरे पाकिस्तान का दौरे का प्लान बना रहा है, जिसमें पंजाब बहुत फोकस होगा, हम्म। केपी भी होगा, कराची भी होगा, मुजफ्फर कश्मीर भी होगा। लेकिन ज़्यादा फोकस पंजाब और ज़्यादा केपी का फोकस है उनके ऊपर। और वो चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे लोगों को ओहदे रोज़ाना ओहदेदार नामज़द करेंगी। फिर वहाँ पे उन शहरों में जाएंगी, उन तंजीमों से हलफ लेंगी, फिर वहाँ वर्कर कन्वेंशन हुआ करेंगे। तो उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक लंबी एक्टिविटी प्लान करने का किया जा रहा है। हम्म। और वो आएंगी तो वो पार्टी को बहुत मुतहरक करने की कोशिश करेंगी और ऐसा लगेगा कि मुस्लिम लीग नून की सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू तो हो मुजम्मिल जाएंगी। साहब वो ये 11 जनवरी से पहले क्यों नहीं प्लान बनाया गया मरियम 11 नवाज की वापसी का? किस नहीं, मरियम नवाज 20-21 जनवरी के करीब आएंगी। हम्म। और अभी तो एक लंदन जाएगा वफद जो उनसे सारा तय करेगा, ओहदेदार जा रहे हैं उनसे सारा तय करने के लिए। हम्म। तो वो कोई 20-21 जनवरी को आएंगे, लेकिन नवाज शरीफ नहीं आ रहे। यानी वो। नवाज शरीफ लंदन ही रहेंगे। अभी हम्म। सिर्फ मरियम नवाज आ रही हैं और मरियम नवाज की ही वापसी की प्लानिंग की जा रही है। यानी वजीर पंजाब का जो मामला चल रहा है 11 जनवरी का, उसके बाद ही वो आएंगी?
इस मामले के खत्म होने के उस बाद पर ही। भी आगे बात करते हैं। जी, ठीक अच्छा, है। वही मैं आपसे पूछने जी। लगी हूँ, मुझे ये बताएँ कि आज परवेज़ लाई साहब ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि भई मैं जो है ना वज़ीर आला इत्तेमाद का वोट नहीं दूँगा। गवर्नर साहब ने जो उन्हें मुअत्तल किया था, तो नोटिस जारी किया था। आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? देखें, उन्होंने आज सादा-सी क्यों बात है, अचानक यू टर्न ले लिया? 3 अरकान ने ओपनली कहा है कि हम नहीं देंगे। हुँ, हुँ। वो एक उनके रह गए 183, एक बिलाल बड़ाई साहब आज शामिल हुए, बन गए 184, एक उन्हें चाहिए 186। इसका मतलब है 2 वोट उनके शॉर्ट हैं अभी भी। हुँ, हुँ। अगर वो 2 वोट नहीं आते तो वो 185 भी लेते हैं तो एतमाद का वोट नहीं हो सकता। हुँ, हुँ। एतमाद का वोट होगा अगर वो 186 लेते हैं। तो अगर 183 है उनके पास, एक आज मिलके 184 है, तो इसका मतलब एतमाद का वोट तो नहीं हो सकता। आज के दिन तक पीटीआई अगर अपने सारे अरकान ले आए हुँ, हुँ। तो उसके पास 184 वोट होंगे, और 184 वोट का मतलब है कि वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा एक राय ये है कि इसीलिए परवेज़ इलाही साहब ने आज कहा है कि हमें एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरत तो है, गवर्नर ने कहा हुआ है, हुँ, लेकिन अब हुँ। वो कोर्ट में ये स्टैंड लेना चाहते हैं कि ये गवर्नर ने इल्लीगली कहा है, क्योंकि वो ले नहीं सकते हैं, वोट पूरे नहीं है। जब तक वोट पूरे ना हो, जो 9 जनवरी का पंजाब असेंबली का एजेंडा आया हुँ, है, हुँ। उसमें भी एतमाद के वोट का कोई ज़िक्र नहीं है। हालाँकि इस वक़्त इमरान खान साहब ने पूरे पंजाब की अपनी तंज़ीम को, लीडर्स को और हुकूमत को इस काम पे लगाया हुआ है कि अरकान पूरे करें और एतमाद का वोट दिलाएँ। इसीलिए आज एक आज़ाद रुकन बिलाल लश्कर वड़ैच को शामिल भी किया गया है। हुँ, हुँ। लेकिन मुसीबत ये है कि लोग पूरे नहीं हो रहे हैं। इसीलिए 9 जनवरी के पंजाब असेंबली के एजेंडे में भी एतमाद का वोट नहीं रखा गया। लोग पूरे हो गए तो यकदम एजेंडा मुअत्तल करके भी लिया जा सकता है। लेकिन पर इसीलिए ये भी परवेज़ तो इलाही है, ने कहा है अगर कि मैं नहीं लूँगा क्योंकि वोट पूरे नहीं है। ये तोहीन अदालत नहीं हो जाएगी अगर नहीं, परवेज़ अदालत ने इलाही उन्हें साहब। भी एतमाद का वोट लेने का नहीं कहा। वो 11 जनवरी को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखें, हुँ, हुँ। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अदालत उनको कहेगी कि आप 2 दिन में एतमाद का वोट लें। सबको इस बात का अंदाज़ा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही की वज़ारत आला 16 जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी। हुँ, हुँ। क्योंकि अगर अदालत उन्हें कहती है कि आप जाएँ अगले 2 दिन में एतमाद का वोट लें, तो फिर 12 या 13 या 14 को उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा, जो वो हुँ, नहीं ले हुँ। सकेंगे। तो फिर उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो इसीलिए 16 लाहौर में जनवरी को ये सर पंजाब में बहुत बात है कि 16 जनवरी को शायद परवेज़ इलाही वज़ीर आला ना हो। नहीं तो ऐसा क्या स्टांस होगा? अदालत की तरफ से हुक्म आएगा या फिर पंजाब असेंबली से ही कोई नई पिटीशन आएगी अपोज़िशन की देखें, तरफ से? अभी तो 11 को बेंच टूट सकता है, केस एडजर्न हो सकता है, हुँ, हुँ। या एतमाद के वोट के लिए कहा जा सकता है। परवेज़ इलाही साहब की कोशिश होगी कि उन्हें एक तारीख मिल जाए, केस एडजर्न हो जाए, बेंच टूट जाए, कुछ हो जाए। पीडीएम की कोशिश होगी कि कोई उन्हें एतमाद का वोट लेने की वाज़ेह हदायत मिल जाए। तो ये अब 11 को देखें लाहौर हाई कोर्ट क्या करता है। हुँ, हुँ। लाहौर हाई कोर्ट पे बहुत आँखें हैं। पीटीआई को भी लाहौर हाई कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं और पीडीएम को भी बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट किस तरफ जाता है, ये बात तो 11 जनवरी को पता लगेगी। 11 जनवरी को पता चलेगी। अच्छा, दूसरा आज इमरान खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कहा है कि मुझे खदशा जो है और बल्कि जिन लोगों से हम लोग तवक्को रखते हैं कि वो हमारी हिफाज़त करेंगे, मुझे उन्हीं पे जो है वो कह रहे हैं कि मुझे शक है, शक क्या बल्कि वो यकीन कह रहे हैं कि मुझे मारने के लिए उन्होंने ही प्लान बनाया। तो इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? वो उनको दोबारा अदारों की तरफ अपनी तोपों का रुख क्यों करना पड़ गया? देखिए, अब बड़ी डेस्परेशन में आज इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हुँ, हुँ। ये ज़रूर है कि आज उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम नहीं लिए जो वो पहले लेते थे कि नहीं, नहीं, मुझको। उन्होंने कहा है मैंने नाम लेके वीडियो जो है वो बाहर भिजवा दी है। नहीं, नहीं, पहले उन्होंने नाम जो असद उमर ने लिए और इन्होंने पहले लिए सानिया वज़ीराबाद के बाद जी, आज जी, प्रेस आज़म कॉन्फ्रेंस सवाती साहब ने भी लिए थे। आज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम उन्होंने नहीं लिए, बस उन्होंने इशारों में बात की।
लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज पाकिस्तान की नई पर एस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों से जो उनसे उनकी गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने नाम नाम लिया, लिया है। पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। हुँ, हुँ। पिछले कुछ दिनों से वो नई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, वो इदारों को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कहीं से बहुत ही ज़बरदस्त नो हो गई है। हुँ, इस हुँ। बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी ने नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को कहा कि आप इमरान खान को मिल लें, तो उन्होंने मिलने का वक़्त नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं शहबाज शरीफ से इजाज़त लूँगा हुँ, हुँ। कि क्या अगर वो मुझे इजाज़त देंगे तो मैं मिलूँगा। तो वो एक किस्म का ना वाली बात थी कि मैं नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा भी कि मेरे नई एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं है। ये इमरान खान साहब का पुराना स्टाइल है, वो प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आज उन्होंने पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने वही गुफ्तगू जो वो जनरल बाजवा के बारे में करते थे, वो पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी शुरू कर नहीं दी तो है। ये जो उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है, क्या उन्हें खदशा है कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है? अगर तो पंजाब हाथ से निकल जाता है तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी। पंजाब एक सेफ हेवन है जहाँ वो ज़मान पार्क में बैठे हैं, हुँ, इर्द-गिर्द हुँ। पंजाब पुलिस और केपी पुलिस बैठी है। ज़मान पार्क में वो खुद को सेफ नहीं फ़ील करते थे, लाहौर में सेफ फ़ील करते हैं। अगर परवेज़ इलाही 16 को वज़ीर आला नहीं रहते और पंजाब में कोई चेंज आ जाता है, हुँ, तो हुँ। उसमें तो इमरान खान की गिरफ्तारी के बहुत ज़्यादा इम्कानात हो जाएँगे क्योंकि जेलें भी सारी पंजाब की हैं, फिर उन्हें पंजाब की जेलों में रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने आज बहुत डेस्परेशन में पाकिस्तान की नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपनी जंग दोबारा शुरू कर दी है और जो एक सीज़फायर हमें पीछे नवंबर से नज़र आ रहा था, हुँ, हुँ। लेकिन वो दिसंबर ही गुज़रा है, जनवरी आया है, तो इमरान खान साहब का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और उन्होंने नई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू कर दी है। आप ये मत समझें कि वो पुरानों के ना जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ है। हुँ, हुँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे नई एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुँ, हुँ। और इसका मतलब है कि उनकी नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक लड़ाई और महाजराई शुरू हो गई। अच्छा, कल इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स से कहा है, कारकुनों से कहा है, पार्टी कारकुनों से कि आप लोग जो है अवामी इज्तिमा करें और उनको जो है वो इत्मीनान में लें, क्योंकि अगर मेरी जो है वो गिरफ्तारी होती है, तो अगर अवामी दबाव हुआ तो फिर मेरी गिरफ्तारी जो है वो रुक सकती है। ये आखिर उन्हें क्यों हाँ, जो है उन्होंने वो कहा है कि मुतहर्रिक उर्दुगान का वाला कहना रद्द-ए-अमल पड़ा? होना चाहिए। देखिए, उर्दुगान वाला रद्द-ए-अमल के लिए अभी पाकिस्तान तैयार नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे कोई उर्दुगान जैसा रद्द-ए-अमल होगा। हुँ, हुँ। देखिए, सानिया वज़ीराबाद के बाद भी कोई उर्दुगान जैसा रद्द-ए-अमल नहीं हुआ और पीछे जो इमरान खान साहब ने खुद ज़मान पार्क बैठ के जलसे किए हैं, जिनमें गवर्नर हाउस के बाहर जो एहतजाज था, उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे। जो लिबर्टी का जलसा था, उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे, हालाँकि वहाँ तो असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान करना था। तो वज़ीराबाद वैसे तो लॉन्ग मार्च जो उनका चल रहा था, उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे। पिंडी वाले जलसे में जहाँ उन्होंने पूरे पाकिस्तान से लोग लेकर आए, हुँ, हुँ। उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं थे। उनके जलसे पहले अच्छे हुए हैं, लेकिन अब या तो क्राउड ने आना छोड़ दिया है, या थक गए हैं लोग, या लोग मैं कहना नहीं चाहता मकबूलियत कम हो गई है। लेकिन ये तो कोई इंतखाब ही बताएगा। ताहम इमरान खान साहब का ये जो ख़्याल है कि उनके गिरफ़्तारी पर दुगान जैसा रद्द-ए-अमल हुँ, होगा, हुँ। उसके काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं वज़ीराबाद से लेकर वो सब। अंदाज़ा है कि वैसा कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में, उनकी गिरफ़्तारी पर कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में तवक्को नहीं की जा रही। वो ज़रूर ये डरा रहे हैं हुँ, कि हुँ। मेरी गिरफ़्तारी से ऐसा हो सकता है, लेकिन इदारों की और हुकूमत की ये कैलकुलेशन है कि उनकी गिरफ़्तारी पर कोई बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं होगा। यानी वो अपनी पॉपुलैरिटी का कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और बात उन्होंने कही कि मेरे पर जो गुजरांवाला में हमला था, उसको लियाकत अली खान वाला सीन देने की कोशिश की गई। लियाकत अली खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ था, वही सीन देने की कोशिश की गई। वो कह रहे हैं कि वो नवीद को मारने की कोशिश की गई, लेकिन नवीद उनके कब्ज़े में है। उन्हें हुँ। नवीद से वो कोई ऐसी बात तो नहीं ले सके जो जिससे जो वो बातें कह रहे हैं, वो नवीद भी वो बातें कह दे। हालाँकि वो पंजाब पुलिस की और जीआईटी की कस्टडी में है, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करा लिया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसने नवीद ने तो नहीं कहा कि मुझे फलाँ ने भेजा आपको मारने के लिए। नवीद ने तो नहीं कहा हुँ, आप हुँ। आपको मारने के लिए मुझे फलाँ ने भेजा है। हुँ, हुँ। तो अगर नवीद ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो फिर इमरान खान साहब का अकेला कहना तो काफ़ी नहीं है। अकेला कहना काफ़ी नहीं है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब। हुँ। आज आपने हमें मज़ीद 2 खबरें दी हैं। एक खबर ये कि मरियम नवाज़ जो है वो 21-22 को जो है वो वापिस आ रही हैं, यानी इसी मंथ के।
और सेकंड ये कि वजीर आला पंजाब जो है परवेज लाही ने इसलिए यू टर्न लिया है इत्तेमाद का वोट लेने से, क्योंकि उन्हें अपनी नाकामी और चेयर जो है वो जाती हुई नजर आ रही है और 16 जनवरी को परवेज लाई साहब अपनी सीट पे मौजूद नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।